Assalamualaikum dear viewers, I am Maz Khwaja, founder of AskMaz.com. Dear viewers, ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System जो स्टैंडर्ड है उसके सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम क्लॉज नंबर 5 जो है लीडरशिप एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इस क्लॉज को डिस्कस करेंगे। और इस क्लॉज की आगे से 4 सब क्लॉजेज हैं, 5.1, 2, 3, 4, और इन चारों सब क्लॉजेस को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर हर क्लॉज की आगे से लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और जाते हैं अपनी पहली क्लॉज की तरफ। सब क्लॉज नंबर 5.1 5.1 की हेडिंग है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। सो व्हाट डज इट से? Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to OHS management system। कि टॉप मैनेजमेंट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, टॉप मैनेजमेंट क्या, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सबसे टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, उन्होंने कमिटमेंट शो करनी है और लीडरशिप शो करनी है। हाउ, कैसे शो करनी है? उसके आगे ए से लेकर एम तक पॉइंट्स है। नंबर 1 ए पॉइंट है टेकिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इल हेल्थ as well as the provision of safe and healthy workplaces and activities। Very interesting points। इसमें 2 चीजें समझने वाली हैं। Taking overall responsibility and accountability। Responsibility से मुराद जिम्मेदारी और accountability से मुराद जवाबदेही। यानी टॉप मैनेजमेंट ने अपनी कमिटमेंट शो करनी है by taking all type of responsibilities and they will be again held accountable for any losses। तो OHS के losses की accountability किसकी है? एंड पे आ रही है as per this standard लीडरशिप जो टॉप मैनेजमेंट आपकी। और उसमें किसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे शो करनी है? प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इल हेल्थ। यानी जो इतने भी हादसा हो रहे हैं उसकी प्रिवेंशन में उनका बड़ा अहम किरदार नजर आना चाहिए और इल हेल्थ में कंट्रोल रिमूव करने में। पॉइंट बी क्या कहता है? ensuring that the OHS policy and related OHS objectives are established and compatible with the strategic direction of the organization। समझने की इसमें जो पॉइंट्स हैं, इंश्योरिंग यानी इस चीज़ को यकीन दहानी कराएं और इस चीज़ को लाजिम करें कि OHS पॉलिसी बन गई हुई है। इंश्योरिंग दैट OHS पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड, और OHS के ऑब्जेक्टिव्स ही बनाए गए हैं। OHS के ऑब्जेक्टिव्स कौन हो सकते हैं कि आप टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट अपना बना लें, लॉस्ट ऑफ इंसिडेंट रेट का एक लेवल बना लें, या आपने जीरो इंजरी पे जाना है, जीरो एक्सीडेंट्स पे जाना है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दैन उनके आगे एक्शन प्लान बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो लीडरशिप का, टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है कि इन्होंने इंश्योर करना है कि पॉलिसी भी बनी हुई है और ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं। आर कंपैटिबल विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस फ्यूचर प्लान है उसके साथ आपका इंटीग्रेट हो OHS ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। ऐसा ना हो कि दोनों का डायरेक्शन ही डिफरेंट हो, फ्यूचर में बिजनेस कहीं और जाना चाह रहा है और आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको कहीं और लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो। तो दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटजीज है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, उनके साथ इन लाइन हो। पॉइंट सी, इंश्योरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ OHS मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इनटू ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस प्रोसेस। अगेन वही बात कि आपके जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होगा OHS का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इंटीग्रेट हो प्रॉपरली। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों इकट्ठे मंजिल पे पहुंचे, दोनों की मंजिलें अलग ना हो। पॉइंट डी, इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज नीडेड टू एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, मेंटेन एंड इंप्रूव द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल। अच्छा, उन्होंने और क्या चीज़ इंश्योर करनी है? इंश्योर का क्या मतलब है कि उसको आपने चीज़ दे दी तो बस काम होता है, उसका फॉलो भी करना पड़ता है। हाँ, कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। किस चीज़ को इंश्योर करना है? कि OHS मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है। सॉरी, किस चीज़ को इंश्योर करना है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिसोर्सेज प्रोवाइडेड या नीडेड, रिसोर्सेज उनको मिले हैं किस काम के लिए? लोगों को OHS मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए यानी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और इस चीज़ को इंश्योर करना कि रिसोर्सेज इनको मिल रहे हैं इन कामों के लिए। पॉइंट ई, communicating the importance of effective OHS management and of conforming to the OHS management system requirements। communicate करना कि कितना effective है, लोगों को बताना, और ये ensure भी करना है कि लोग उसको comply करें। F, ensuring that OHS management system achieves its intended outcome।
इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि जो आप जिस पर्पज़ के लिए अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया है OHSMS, वो अपने रिजल्ट्स को भी अचीव करे। सिर्फ ये कागज़ों के लिए ना हो, कागज़ों का पेट भरने के लिए ना हो, हकीकत में अपना रिजल्ट अचीव करे, इंटेंडेड आउटकम। पॉइंट जी, डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्सन्स टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द OHSMS, यानी लोगों को रास्ता दिखाएं और उनको सपोर्ट करें ताकि लोग कंट्रीब्यूट करें उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए OHSMS की। पॉइंट एच, इंश्योरिंग एंड प्रमोटिंग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। हाँ, यानी इन चीज़ को इंश्योर करें और उसको प्रमोट करें। प्रमोट से मुराद के उसकी मार्केटिंग करें, लोगों को उकसाएं कि यार आओ इसमें हिम्मत करो। किस पर्पज़ के लिए? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के जो गुंजाइश है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें एनुअली या एवरी 6 मंथ इम्प्रूवमेंट लाई जाए। पॉइंट आई, सपोर्टिंग अदर रेलिवेंट मैनेजमेंट रोल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप एज इट अप्लाइज टू देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तमाम मैनेजर्स को या मैनेजमेंट सिस्टम को डिफरेंट जो आपके बिजनेस अंदर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, SOPs हैं, सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको भी इंटीग्रेट किया जाए और उनको भी प्रमोट किया जाए कि यार आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें। J, developing, leading and promoting a culture in the organization that supports the intended outcome of the OHS management system। यानी एक ऐसा कल्चर डेवलप करें, फिर उस कल्चर को लीड करें और सब प्रमोट करें, यानी लोगों को भी उकसाएं कि यार आओ हमारे साथ बनाओ। किस पर्पज़ के लिए? कि जो हमने OHSMS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। पॉइंट के, protecting workers from reprisals when reporting incidents, hazards, risks and opportunities। ये बड़ा ही अहम बात है। मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट डाला ना, पॉइंट के, इन्होंने ये पाकिस्तानी कल्चर को देख कर डाला है। इन्होंने लिखा प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स फ्रॉम reprisals। reprisals से मुराद है इंतकामी कार्रवाई, यानी जो वर्कर्स एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, डेंजरस एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर रूम ऑफ अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट कर रहे हैं, उनको इंतकामी कार्रवाई से बचाया जाए। ऐसा ना हो कि मैं अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट कर दूं तो जिस डिपार्टमेंट का इंसिडेंट रिपोर्ट किया वो कल को मुझे जाकर पकड़ता होगा, भाई तूने मेरा इंसिडेंट रिपोर्ट किया था ना, देखी तेरी खैर नहीं ना, ऐसा नहीं, उनको बचाना है। तो ये अपनी कमिटमेंट शो करनी है लीडरशिप ने। पॉइंट एल, इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशेस एंड इम्प्लीमेंट्स अ प्रोसेस फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर। इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन का SOP बना हुआ है और प्रोसीजर बना हुआ है और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। Supporting the establishment and functioning of health and safety committees। Supporting the establishment लाजमी नहीं है, बट उसको सपोर्ट करें एज पर दिस क्लॉज के जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो उनको मिले और वो अपनी HSC कमेटी बने और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो। यानी 1-2 मीटिंग्स खत्म ना हो जाए, कागजों ना हो, प्रॉपर फंक्शनल हो। वहाँ पे उसका कमेटी का हेड बना हो, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, मेंबर्स हो कितने, उसका SOP बना हो। ये सारी लीडरशिप एंड कमिटमेंट के अंदर आ जाती है पॉइंट्स। तो ये थी क्लॉज नंबर 5.1। अब हम देखते हैं क्लॉज सब क्लॉज नंबर 5.2 OHS पॉलिसी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। 5.2 ये क्या फरमाती है? टॉप मैनेजमेंट शैल एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन एन OHS पॉलिसी दैट, यानी टॉप मैनेजमेंट ने क्या करना है? एस्टैब्लिश बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है एंड देन मेंटेन करना है। ठीक है, क्या पॉलिसी को, पॉलिसी में क्या कुछ इंक्लूडेड हो? पॉइंट ए, includes a commitment to provide safe and healthy working conditions for the prevention of work-related injury and ill health, and it's appropriate to the purpose, size, context of the organization and to the specific nature of OHS risk and OHS opportunities. Yani we have to show the commitment in prevention of the accidents, इंसिडेंट्स या वर्क रिलेटेड इंजरीज, इल हेल्थ या फिर डेंजरस एक्टिविटीज जो भी सारी हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए कमिटमेंट हमारी शो हो ऑर्गेनाइजेशन में उस पॉलिसी के अंदर। नंबर बी, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग OHS ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसमें आपने भी शो किया हो पॉलिसी में कि वी विल फॉर्मुलेट द OHS ऑब्जेक्टिव्स एनुअली एंड वी विल प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। और क्या कमिटमेंट शो? इंक्लूड्स अ कमिटमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल करने के लिए कमिटमेंट आपकी पॉलिसी में शो होनी चाहिए।
includes a commitment to eliminate hazards and reduce OHS risk. The over ABCXYZ organization is committed to eliminate all types of occupational risks prevail in our organization, and we will eliminate those risks or reduce risk, या फिर we will eliminate those hazards by adopting hierarchy of risk control फला जो भी, लेकिन आपकी commitment शो होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर. Includes a commitment to continual improvement. Definitely ये भी आपकी पॉलिसी का पार्ट, आप पॉलिसी में शो करें कि we are committed to continually to improve and strengthen our OHS-MS whenever there is a room of opportunity identified. Includes a commitment to consultation and participation of workers and where they exist worker representative. ये बड़ा यार जरूरी है कि पॉलिसी का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने कह दिया इस मर्तबा कि आपने पॉलिसी में ये कमिटमेंट शो की हो कि आप वर्कर्स जो हैं बिलो द मैनेजरियल लेवल उनकी कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन यानी उनकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगी इन डेवलपमेंट ऑफ HSMS एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OHSMS और उसके मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू इंप्रूव करने के लिए दे विल बी कंप्लीटली इन्वॉल्व. उनको कंसल्ट भी किया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाएगा. द OHS पॉलिसी शैल बी अवेलेबल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल चाहिए. डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, और शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्लेड हो, कम्युनिकेटेड हो वाया ईमेल हो, या फिर आप सेफ्टी साइंस या सेफ्टी बोर्ड्स की शक्ल में लगा सकते हैं, एट द एड्रेस लगा सकते हैं. शैल बी अवेलेबल टू द इंटरेस्टेड पार्टीज एज अप्रोप्रिएट. इंटरेस्टेड पार्टीज में आगे सप्लायर्स आ गए, वेंडर्स आ गए, कंट्रैक्टर्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, स्टेक होल्डर्स आ गए, एक्सटर्नल कम्युनिटी आ गई. तो अपनी वेबसाइट पर डाल दे. सबसे आसान तरीका होता है अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर दे कि हमारी HSC पॉलिसी जो है ना, OHS पॉलिसी ये है. शैल बी रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मीन्स कि आपकी बिजनेस रेलेवेंट ही हो. बिजनेस आप कर रहे हो फर्टिलाइजर का और अपने HSC पॉलिसी में डिपिक्ट हो रहा हो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ऐसा ना हो, इनको प्रॉपरली रेलेवेंट होना चाहिए. तो 5.2 OHS पॉलिसी ये थी, इससे रिलेटेड क्लॉज. देखते हैं 5.3 जो सब क्लॉज है उसको फरमाती है. उसका हेडिंग कुछ इस तरीके है, ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज. तो व्हाट डज इट से? टॉप मैनेजमेंट शैल ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles within the OHSMS are assigned and communicated at all levels within the organization and maintained as documented information. इसमें समझिए क्या बात है कि shall ensure, मैनेजमेंट ने क्या इंश्योर करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, ये दो चीजें फॉर ऑल रोल्स, जितने भी अपने रोल्स आगे डिफाइन किए हैं, एंड असाइंड, जितने भी लोगों को आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया आपने, शैल बी कम्युनिकेटेड यानी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो, सब तक पहुंची हो, एट ऑल लेवल्स यानी तमाम लेवल्स पे. आपकी जेडीज जो है सबको पता हो अपनी अपनी क्या जेडी है, ठीक है, अपना रोल डिफाइन हो. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक प्रोसीजर बनता है जिसमें आप मेंशन कर देते हैं MR क्या है, DMR क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, डिप्टी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सेफ्टी का क्या रोल है, सेफ्टी मैनेजर का क्या रोल है, क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल है, QMR क्वालिटी इंस्पेक्टर का क्या रोल है, सेफ्टी इंस्पेक्टर, तो सारों का आपने डिफाइन करना होता है. रिस्क मैनेजमेंट टीम बन गई, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बन गई, इंसिडेंट कंट्रोल टीम बन गई, बडीज बन गई, जो सारा आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी होती है एक चीज़ की. और आगे फिर इंश्योर करना है कम्युनिकेट भी होगी इनको और सबको पता भी हो कि उनका क्या मकसद है, क्यों वो हायर हुए हैं, उनको क्यों ये काम लिया जा रहा है. Workers at each level of the organization shall assume responsibility for those aspects of OHSMS over which they have been controlled. Top management shall assign the responsibility and authority for, किस पर्पस के लिए अथॉरिटी असाइन करेंगी, ensuring the OHSMS conforms to the requirements of this document. नंबर B, रिपोर्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ OHSMS सिस्टम टू द टॉप मैनेजमेंट. तो इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज़ को साइन करने का मकसद ये है, दो मकासद इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं. पॉइंट A कि हमने इंश्योर करना है कि हम अपने मकसद को, अपनी रिक्वायरमेंट्स की कॉन्फर्मिटी को इंश्योर करें, यानी हम अपने मकसद तक पहुँचें. इंश्योर दैट OHSMS कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स, यानी हम कन्फर्मिटी की तरफ जाएं, अचीव कर अपना टारगेट. और पॉइंट B क्या, रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस है, बेशक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छी है, बुरी है, दोनों सूरतों में टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें.
अगर बुरी परफॉर्मेंस होगी तो उससे इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इंप्रूवमेंट लाई जाएगी, और अगर अच्छी होगी तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के दो मकसद हुए, एक कन्फॉर्मिटी और दूसरा रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। तो ये थी सब क्लॉज नंबर 5.3। अब हम लास्ट सब क्लॉज जो 5.4 है उसको देखते हैं, और ये सबसे ही लेंथी सब क्लॉज है, इसकी आगे फर्दर बहुत डिवीजन है। 5.4 की हेडिंग है कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स की कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन। कंसल्टेशन का वैसे मकसद मतलब होता है इन आम वर्ड्स में टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, या किसी को कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, मशवरा लेते हैं, मुशावरत जिसको आप कह लें, या पार्टिसिपेशन होता है उसकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट, वो खुद इसका साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। कंसल्टेंट हो जाते हैं ना कंसल्टेंट्स। तो इसमें वो फरमाते हैं द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन अ प्रोसेस फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एट ऑल एप्लीकेबल लेवल्स एंड फंक्शंस एंड वेयर दे एग्जिस्ट वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव इन द डेवलपमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड द एक्शंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ OHSMS। यानी एक टॉप मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि एक प्रोसीजर बनाए जिसमें इस्टेब्लिश करे, मेंटेन करे और इंप्लीमेंट करे, मेंटेन करे, किस चीज़ के लिए, कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर और प्रोसेस बनाए, डेवलप करे, कम्युनिकेट करे, तमाम लोगों को पता हो। और इससे क्या मकसद हासिल होगा कि डेवलपमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक ज़रूरी है OHSMS की इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के अंदर या परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के अंदर हर जगह इन्वॉल्व किया जाए। तो ये पूरा एक SOP बनाना जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस हो। द ऑर्गेनाइजेशन शैल, आगे पॉइंट A, प्रोवाइड मैकेनिज्म, टाइम, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये बड़ी मजे की चीज़ है, इसमें 4 पॉइंट्स है। मैकेनिज्म यानी एक प्रोसीजर, प्रोसेस, तरीक़ेकार, लाहे अमल बनाए। टाइम, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, लोगों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि कैसे कंसल्टेशन या पार्टिसिपेशन होती है। टाइम, ये बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो है ना सेफ्टी कमेटीज़ में या डिफरेंट कमेटीज़ में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते, वो टाइम नहीं दिया जाता, वो मीटिंग स्टैंड करने के लिए या फिर वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए वो मशीनों पर खड़ा कर दिया जाता है कि तुम्हारा काम नहीं है, जिसका डिपार्टमेंट वही जाने। ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि यू शुड प्रोवाइड टाइम, उनको प्रॉपर टाइम मिले कि वो काम करें, एंड देन रिसोर्सेज भी उनको प्रोवाइड किए जाए उसका काम करने के लिए। पॉइंट B, प्रोवाइड टाइमली एक्सेस टू क्लियर अंडरस्टैंडेबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट OHSMS, यानी उनको टाइमली एक्सेस दिया जाए, बिल्कुल ऐन वक्त पे नहीं दिया जाए कि यार बस कल ऑडिट आज समझ लो, रटे रूटे लगा लो कल। उनको प्रॉपर टाइम मिले और उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिले, उनको रेलेवेंट फंक्शंस को समझने का मौका मिले कि यार हमने करना क्या है। डिटरमाइन एंड रिमूव ऑब्स्टेकल्स। अच्छा, पॉइंट B में मुझे एकदम से याद आ गया कि ये जब ऑडिटर आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यार वेदर जो कमेटी है कल रात बनी है पीछे 2 साल से चलती आ रही है। डेफिनेटली वो कमेटी की मीटिंग्स चेक करेगा जो बनी हुई है कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन के लिए, फिर वो उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग को खंगालेगा, फिर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिस्कस हुआ है उनके अगेंस्ट देखेगा रेलेवेंट एक्शंस लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, फिर उन एक्शंस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे उनके इंटरव्यूज पे चला जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी कि हम पता लगा लेंगे बीइंग एन ऑडिटर कि ये क्या कोई सेफ्टी कमेटी एक दिन पहले बनी है कि एक दिन के पीछे 4 साल से चलती आ रही है। अच्छा, पॉइंट C है डिटरमाइन एंड रिमूव ऑब्स्टेकल्स और बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन एंड मिनिमाइज दोज दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, या तो जो इसके अंदर रुकावटें हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और जो रुकावटें ख़त्म नहीं की जाती उनको कम से कम किया जाए, ऑब्स्टेकल्स एंड बैरियर्स। अब कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स एंड बैरियर्स होंगे? डेफिनेटली सबसे पहले जो है हमने बात की थी रेप्रिजल्स की, यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ। जो HSE के अंदर लोग हैं उनसे उनको इंतकामी कार्रवाई से बचाया जाए। सबसे बड़ा डर खौफ ये होता है कि यार लोगों का ज़बान, लबो लहजा, कल्चर, ये सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि यार आज तक ऐसा नहीं हुआ, तुम लोग आगे करने लगे। तो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स जो है ना, बैरियर्स, इनको रिमूव करना टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। पॉइंट डी के आगे सिर्फ कितने पॉइंट्स हैं? वो 9 पॉइंट्स हैं। Emphasize the consultation of non-managerial workers on the following। अब जो non-managerial staff है, वर्कर्स हैं, उनकी कंसल्टेशन किन किन चीज़ों में ज़रूरी है? Determining the need expectations, ठीक है, उनकी नीड्स, ज़रूरियात और तवक्कुआत की को अंदाज़ा लगाने के लिए, लिखने के लिए और उनको पूरा करने के लिए।
एस्टेब्लिशिंग OHS पॉलिसी बनाने के लिए उनकी कंसल्टेशन ज़रूरी है। असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़, जो अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, लोगों को देने हैं, उसके अंदर कंसल्टेशन होनी चाहिए। डिटरमाइनिंग हाउ टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। एस्टेब्लिशिंग OHS ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स एंड टारगेट्स, एक्शन प्लान्स बनाने के लिए उनकी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल रोल कंट्रोल्स फॉर आउटसोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंट्रैक्टर्स। जी इसको हमने नॉन मैनेजरियल जो वर्कर्स हैं, लो स्टाफ है, इनको क्यों इंक्लूड किया गया, इसको हम अभी मैं आपको ऐसे चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। पॉइंट 7, डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड मेजर्ड। 8 है प्लानिंग, एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम्स एंड इंश्योरिंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और पॉइंट E है एम्फसाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल वर्कर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, एम्फसाइज करे, जोर दे के नॉन मैनेजरियल वर्कर्स जो है यानी लोअर स्टाफ जो है उनकी पार्टिसिपेशन हो किन कामों के अंदर। 7 पॉइंट्स है। डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म फॉर द कंसल्टेशन यानी जो कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन का SOP बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, उसके अंदर उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाए कि यार कैसे बन सकता है, कैसे कम्युनिकेशन आसान हो सकती है, टू वे कम्युनिकेशन कैसे आसान हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर कैसे रिमूव किया जा सकता है। आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स एंड असेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ यानी रिस्क जो है, हैजर्ड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको रिमूव करने के लिए जो आपको एक्शन प्लान रिक्वायर्ड है उनके अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाए। डिटरमाइनिंग एक्शंस टू एलिमिनेट हैजर्ड्स एंड OHS रिस्क। डिटरमाइनिंग competency requirement, ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग एंड evaluating ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड है उसके लिए, ट्रेनिंग की ज़रूरियात के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है और ट्रेनिंग को वैल्यूएट करने के लिए सारे के अंदर उनको पार्टिसिपेशन की लाजमी है। डिटरमाइनिंग कंट्रोल मेजर्स एंड देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज़। इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स एंड नॉन कॉन्फॉर्मिटीज़, इंसिडेंट्स को जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन और नॉन कॉन्फॉर्मिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वर्कर्स की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। हाँ, मैं कह रहा था कि वर्कर्स को क्यों इन्वॉल्व किया गया है, बिकॉज वर्कर्स जो होते हैं आपके फ्रंट लाइन होते हैं। ये जिस तरह आर्मी होती है फ्रंट लाइन पे जो होती है वही बेसिकली सबसे आगे जंगी जो है महाज उन्होंने संभाला होता है, पहला महाज यही होते हैं, तो इनको एक्चुअल पिक्चर बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होती है। तो जो एक आम ज़बान में कहते हैं जुगाड़, जो जुगाड़ लगाना ये लोग जानते हैं, वो हम जैसे मैनेजर्स नहीं जानते। तो इनकी इनपुट, इनकी जो है ना इनपुट की बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए तो वो काइजन एंड क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स जो है क्वालिटी टूल्स इंप्लीमेंट किए गए, वो अमल में आए कि इनके पास जो नॉलेज है वो आम बंदे के पास नॉलेज नहीं होता। ये थी क्लॉज नंबर 5, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे दोबारा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।